तो आज हम करने जा रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन द्वारा समीकरण को संतुलित। आयन इलेक्ट्रॉन द्वारा समीकरण को संतुलित जो कि हम कुछ स्टेप में करेंगे। आई बात सुन, जो कि हम कुछ स्टेप में करेंगे तो हमारे पास है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको संतुलित हम कुछ स्टेप में करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमारा यह है कि सबसे पहले समीकरण को आयनिक रूप में लिखते हैं। सबसे पहले समीकरण क्या करेंगे, हम आयनिक रूप में लिखेंगे। ये किसके रूप में है, ये वाला समीकरण आणविक रूप में, अणु के रूप में। तो इसको क्या कहेंगे, हम आयनिक रूप में लिखेंगे। MnO2 प्लस में H प्लस Cl माइनस Mn प्लस 2Cl माइनस H2O प्लस में Cl2। तो ये आणविक रूप में था, इसको हमने किसके रूप में लिखा, आयनिक रूप में लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर है, फिर अर्ध अपक्रियाओं में विभक्त कर लेते हैं। फिर इनको क्या करेंगे, हम अर्ध अपक्रियाओं में विभक्त कर लेंगे। तो पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा क्या होगा, अपचयन। इन दो अर्ध अपक्रियाओं में क्या करेंगे, इनको हम विभक्त कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या है, प्लस में 4, और यहाँ पर क्या है, प्लस में 2, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, जिसका क्या होगा, अपचयन होगा। इसका क्या होगा, अपचयन होगा। अब यहाँ पर क्लोरीन को दिख रहे हैं। क्लोरीन यहाँ पर है -1 और यहाँ पर क्या है, 0। तो यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस से प्लस में जा रही है। तो ये इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और एम में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इनको हम क्या करेंगे, हम अर्ध अपक्रिया में छाटेंगे। तो यहाँ पर पहले जो हमारी अर्ध अपक्रिया होगी MnO2, इसको थोड़ा बीच में लिखेंगे, MnO2, उसके बाद में Mn प्लस में 2। ये हमारी पहली अर्ध अपक्रिया है। फिर दूसरे अर्ध अपक्रिया क्या होगी, Cl माइनस, उसके बाद में यहाँ पर Cl2। तो हमने दो अर्ध अपक्रियाओं में क्या किया, इसको छांट लिया और इसको इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में चलेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान कर लेते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर होगा तो उसको छोड़कर जो तत्व हमारे समान नहीं होंगे उनको हम समान करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है ना ऑक्सीजन है, तो उसको होता भी तो उसको हम समान ना करते, हम दूसरे तत्व को समान करते। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं Mn 1 है, Mn 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये बराबर है। तो ये बराबर नहीं था, इसको हमने बराबर किया, ये बराबर था, इसको बराबर नहीं करेंगे, ऑलरेडी बराबर है ये। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम H2O जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, कुछ भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हम H2O। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2। हम क्या कितने मोल लेंगे इसके, 2। तो यहाँ पर 2H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए H+ जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ है नहीं है। तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए हम H+ जोड़ेंगे। कितना H+ जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 यानी 4H+। इसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, तो इसमें कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आते हैं। दोनों ओर आवेश को समान करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो दोनों ओर आवेश को समान करने के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4+ में आवेश है, यहाँ पर प्लस में 2 आवेश है। तो इनके आवेश को बराबर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। जहाँ पर अब यहाँ पर जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 माइनस और 4 प्लस, यानी हमको कितना मिला, टोटल प्लस। टोटल हमको 2 प्लस यहाँ पर मिला, और यहाँ पर भी टोटल कितना मिला हमको, 2 प्लस, ये Mn वाला। और यहाँ पर 4
2 कट जाएगा यानी 2 प्लस, और यहाँ पर भी 2 प्लस, यानी इसके क्या हो गए, आयन समान हो गए, आवेश। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2Cl माइनस, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो क्या करेंगे, अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप में, अर्ध अपक्रियाओं को जोड़कर समान पदों को निरस्त कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दो अर्ध अपक्रियाओं को जोड़कर समान जो पद होंगे उनको निरस्त करेंगे। तो समान पद यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। अब काटने के बाद इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर होगा ये 4H प्लस 2Cl माइनस प्लस में MnO2, 4H प्लस 2Cl माइनस MnO2। अभिकारक को अभिकारक वाले में लिखेंगे, उत्पाद को उत्पाद वाले में लिखेंगे। तो 4H प्लस 2Cl माइनस MnO2। अब उसके बाद इसको लिखेंगे यहाँ पर होगा Mn प्लस 2 प्लस में Cl2, और ये वाला प्लस में 2H2O। आई बस में फिर हम देखते हैं, इसमें चेक करते हैं क्या कोई त्रुटि है। हम यहाँ पर देख रहे हैं 4H इधर भी है, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी है, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी है, Mn एक यहाँ पर भी है, एक Mn यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर भी है। यानी हमारा क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। लेकिन ये किसके फॉर्म में है, ये स्वरूप में है आयनिक फॉर्म में। इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे आणविक फॉर्म में। फिलहाल हम चाहे तो ना करें, लेकिन हम इसको करेंगे किसके फॉर्म में, आणविक रूप में। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर 4H प्लस 2Cl माइनस बनेगा क्या, यहाँ पर ये बनेगा यहाँ पर 2HCl, लेकिन तब भी यहाँ पर 2H प्लस बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2Cl माइनस जोड़ देंगे। जब 2Cl माइनस जोड़ेंगे, क्योंकि हम जो करेंगे हम दोनों पक्षों में करेंगे, तो 2Cl माइनस जोड़ देंगे, तो 2Cl माइनस कितना हो जाएगा, ये 4Cl माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस में 4H प्लस। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 4HCl। आई बॉक्स में 4HCl, यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा कि MnO2। उसके बाद में MnCl2, यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे। जब हम 2Cl माइनस जोड़ देंगे तो 2Cl माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये MnCl2 क्या हो जाएगा, MnCl2, और ये वाली क्लोरीन यहाँ पर रहेगी Cl2 और रहेगा 2H2O। अब हमारा जो समीकरण निकल के आया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, वो भी किसके फॉर्म में है, किसके स्वरूप में है, ये आणविक स्वरूप में है। एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर 4H 4Cl 2 2 4Cl MnO2 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यानी हमारा समीकरण क्या हुआ, ये संतुलित हुआ। आई बात समझ में।